चलो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर दिए गए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो x की कौन सी वैल्यू के लिए दिए गए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये फाइंड आउट करना है। तो उसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन चल रहा था। अरे ये किया था अभी सेकंड का था सेकंड किया तो था अभी नहीं किया था। f of x is equals to 3 plus 3x minus 3x square plus x cube। तो बेटा f dash of x कितना आएगा 3 minus 6x plus 3x square। ठीक है। अब क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शन तो f dash of x क्या होगा बेटा ग्रेटर देन 0। f dash of x must be strictly greater than 0 क्योंकि दिया गया फंक्शन ग्रेटर देन सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आपके पास क्या है 3 minus 6x plus 3x square is greater than 0। So this is nothing but 3x square minus 6x plus 3 greater than 0। तो 3 तो कॉमन निकल सकता है तो बचेगा क्या x square minus 2x plus 1 greater than 0। तो ये उधर आके 0 में समझ आएगा। आपके पास है x minus 1 का होल स्क्वायर greater than 0। पॉजिटिव। तो क्या करूँ पॉजिटिव हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा x minus 1 होल स्क्वायर greater than 0 है तो इसको आप लिख सकते हैं x minus 1 x minus 1 x plus 1 हाँ सॉरी ठीक है। तो क्या होगा इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x is equal to 1 आएगा। मतलब आपकी पूरी जो लाइन है वो दो हिस्सों में बटेगी 1 के पहली की और 1 के बाद की। अब क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 तो कौन सा ले सकते हो आप 1 के जो नेगेटिव को नहीं ले सकते। सर फक्त 1 घेऊ शकाल सर आपण फक्त 1 नहीं घेऊ शकत। हां फक्त 1 नाही घेऊ शकत हे पण पॉझिटिव्ह येईल कारण E1 आहे ना। हो सर आलं लक्षात मतलब 1 आया 1 से आगे वाला और 1 के पीछे वाला राइट हैंड साइड के इंटरवल में कंपलसरी पॉजिटिव है। 1 से गुजरते हुए इसका पावर क्या E1 है तो पॉजिटिव रहेगा तो दोनों भी लेने पड़ेंगे। समझ आ रही बात। तो 1 के आगे का भी लेंगे 1 के पीछे का भी लेंगे 1 ले सकते हैं क्या नहीं क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो 1 को भी लेना पड़ता। समझ रही बात। तो x क्या होगा बेटा रियल नंबर एक्सेप्ट 1 x belongs to r minus 1 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो x के अगर ये वैल्यूज देते हो फंक्शन के अंदर मतलब इन सभी x के लिए आपका फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देख लो आंसर सही है। ठीक है समझ ले। अब बेटा थर्ड वाला देखेंगे f of x is equals to x cube minus 6x square minus 36x plus 7। f dash of x क्या होगा x square minus 26 और क्योंकि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हमें f dash of x क्या लेना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। तो 3x square minus 12x minus 36 is greater than 0। फिर इसे डिवाइड करेंगे तो x square minus 4x अब बेटा फैक्टर्स निकालिए फैक्टर्स बनाएंगे बना सकते हैं क्या साइड वाली बार x square minus 6x plus 2x minus 12
क्या 4 क्लिक करने हैं है कि नहीं 4 क्लिक और माउस 6 -4 -12 ओए बारी गलत चले x minus 6 plus 2 x minus 6 is strictly greater than 0 ये डाला x minus 6 into x plus 2 तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर x equals to -2 सबसे पहले तो x minus 6 को 0 से इक्वेट करेंगे 6 equals to 6 और -2 तो लेफ्ट में आएगा -2 6 सबसे राइट मोस्ट इंटरवल में आएगा प्लस क्योंकि लीनियर है तो माइनस प्लस अब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो जो पॉजिटिव साइन वाले इंटरवल से वहां से x का वैल्यू आना चाहिए तो क्या लिखेंगे x must be greater than -infinity to -6 and x must be less than -2 इसी को आप लिख सकते हो x belongs to -infinity to -2 -2 से नीचे के यूनियन 6 to infinity plus अब याद रखना अगर यहाँ इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला जाता है कि गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या बोलते सिर्फ इंक्रीजिंग तो हम ग्रेटर देन और इक्वल टू लेते कि नहीं अगर बोलते है आगे वैसा क्वेश्चन कि दिया गया फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो x के किन वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग है तो कंडीशन क्या रहती है f dash of x is greater than or equal to 0 और अगर greater than or equal to 0 रहता तो ये जो -2 और 6 है ये भी इंक्लूड होते उसमें क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसलिए इसको एक्सक्लूड करना पड़ रहा है समझ रहे हो आपको चलिए लिखेंगे दो क्वेश्चंस को फिर आगे बढ़ते हैं बात करेंगे बात जाते समय टॉपिक छेड़ दो तो बात करेंगे है ना क्वेश्चन नंबर 3 बेटा 3 के अंदर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अब तक क्या था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था तो पॉजिटिव इंटरवल्स में से वैल्यू उठा रहे थे अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो नेगेटिव इंटरवल से उठाएंगे सबसे पहला देखते हैं f of x जो है which is 2x cube minus 3x square minus 12x plus 6 तो बेटा क्योंकि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो हमारे पास क्या होना चाहिए f dash of x less than 0 होना चाहिए क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो f dash of x क्या होगा 6x square minus 6x minus 12 स्ट्रिक्टली less than 0 अब 6 कॉमन निकलेगा बेटा तो बचेगा क्या x square minus x minus 2 less than 0 6 उधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x square minus x minus 2 is less than 0 x square minus 2x plus x 2 is less than 0 तो x कॉमन निकलेगा बचेगा कि x minus 2 plus 1 x minus 2 is less than 0 तो x minus 2 x plus 1 less than 0 तो इसको इक्वेट करेंगे बेटा 0 के साथ तो x का वैल्यू मिलेगा 2 एंड माइनस 1 तो सबसे छोटा कौन है उसके लेफ्ट में फिर उसको राइट में उससे बड़ा प्लस माइनस प्लस क्योंकि लीनियर फैक्टर्स अब स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तो माइनस वाले इंटरवल माइनस जिस इंटरवल में लिखा हुआ है वो वाला इंटरवल में से आपका x का वैल्यू आना चाहिए तो x बिलोंग्स टू -1 to 2 ओपन इंटरवल क्यों लिया क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन है अगर लेस देन इक्वल्स टू होता तो क्लोज्ड इंटरवल लेते आया समझ में तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 2 ठीक है तो x का वैल्यू अगर इस इंटरवल में से आएगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा ये बताने की कोशिश हो रही है क्वेश्चन नंबर f of x क्या दिया बेटा x plus 25 by x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है फंक्शन तो f dash of x क्या होगा 1 plus 25 1 by x का डेरिवेटिव -1 upon x square मतलब क्या बन गया 1 minus 25 upon x square ये f dash of x है अब क्योंकि आपका इसको ऐसे लिख सकते हो x square minus 25 upon x square
तो f dash of x is strictly less than 0 होगा क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग बोला गया। तो ये क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर। मालूम पड़ता है अभी अभी नींद से उठ के आए हो, थोड़ी देर पहले नींद से उठे नहीं। तो ये भैया इधर यानी घेरे में समा जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन 0, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25। X is less than 5. देखो इसको ये मतलब आप वैसे भी कर सकते हो इंटरवल की हेल्प से, या फिर एक्स स्क्वायर इज लेस देन 5 स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर होता है, तो x कम्स फ्रॉम माइनस a टू प्लस a। ये चीज़ पता है आपको? हाँ, 3 बार बदलना। हाँ। और इसी वजह से फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस 5 टू प्लस 5। और अगर इसी को इंटरवल से करना है तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखिए, x माइनस 5 x प्लस 5, फिर माइनस 5 प्लस 5, और फिर भी वही आएगा। तो x विल कम फ्रॉम दिस। ठीक है, ऊपर दिखता है कि उसमें देखो ऊपर कर देते आसान दिखता है। चलिए एक क्वेश्चन ऊपर कर देते फिर लिखने के लिए टाइम देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फंक्शन बताइए। x cube minus 9x square x cube f of x is equals to x cube minus 9x square, x cube minus 9x square plus 24x 24 x plus 12 plus 12। क्योंकि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका f dash of x क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो f dash of x क्या बेटा, 3x square minus 18x plus 24, दिस इज लेस देन 0। तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या, x square minus 6x plus 8 लेस देन 0। तो ये बन जाएगा बेटा x square minus 4x minus 2x plus x कॉमन निकलेगा, x minus 4 minus 2 कॉमन निकलेगा, x minus 4 इज लेस देन 0। तो हमारे पास है x minus 4 into x minus 2 इज लेस देन 0। सो इन दोनों को इक्वेट करेंगे इन 0 के साथ में, तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2, 4। तो नंबर लाइन के ऊपर क्या होगा बेटा, 2 4 पल्स माइनस पल्स 2 आणि 4 मधला नंबर तो x कम्स फ्रॉम द इंटरवल 2 4 ओपन इंटरवल 2, 4। 4 ठीक है, देखो फास्ट भेटो तो सगळं तिसरा राहू दे. बरं वरचा क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ में क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है, क्या सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है, क्या सिर्फ डिक्रीजिंग बोला है। फंक्शन क्या दिया है बेटा फोर्थ में, f ऑफ x दे रखा है x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 13, और पूछा क्या है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और x की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। समझ रहे हो बात को, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है, इस बात का फर्क समझना पड़ेगा ना आपको। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे बेटा, f डैश ऑफ x निकालेंगे। बताइए क्या आता है f डैश ऑफ x, 3x स्क्वायर माइनस 24x minus 144 माइनस 144। ठीक है, अब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f डैश ऑफ x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। याद रखना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला, इसलिए मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा है।
क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। अब f डैश ऑफ x क्या है बेटा 3x² माइनस 24x माइनस 144 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या 3 निकाला जा सकता है बाहर बिल्कुल x² माइनस 8x minus 48. ठीक है तो ये क्या होगा हाँ थोड़े तो बेटा इन दोनों को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको -4,12। तो नंबर लाइन के ऊपर नंबर लाइन विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाय -4 and 12। -4 और 12 की वजह से 3 पार्ट्स है अरे 12 है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी क्योंकि दोनों लीनियर फैक्टर है प्लस चल का x less than -4 and union x is greater than ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेना पड़ेगा पॉजिटिव में से लेकिन इंटरवल लेंगे क्लोज तो x is less than or equal to -4 and x is greater than or equals to 12। इसको दूसरी भाषा में लिखा जा सकता है x belongs to minus infinity to -4 close union close to 12 to positive। समझे बेटा तो मतलब ये ऐसा मत समझना कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया है तो ऐसे ही मजे में दिया होगा भाषा की गलती है नहीं। इंक्रीजिंग का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू लेना और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लेना। ये फर्क समझ लो और क्वेश्चन आता है इसके ऊपर आगे बढ़ते बेटा। हाँ इसी में बी वाला पार्ट है बेटा कि अगर फंक्शन डिक्रीजिंग रहा कौन सी x की कौन से वैल्यू के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है तो क्या लेंगे f of x is less than equals to 0। अब क्योंकि यहाँ तक का काम तो हम कर ही चुके हैं तो क्या लेंगे x belongs to closed interval -4 to 12 क्योंकि सेम सब रहने वाला है लेस देन और इक्वल टू के लिए नेगेटिव इंटरवल में से उठाएंगे x की वैल्यू को। वो समझने आ रहा लोगों को सर बोर्ड मध्ये पूर्ण लावा वापस से नहीं बोर्ड में भी यही लिखना है सर पूर्ण देखिए क्यों लिखेंगे बेटा अगर दोनों पूछेंगे देखो बोर्ड वाले इतने मूर्ख है नहीं कि दोनों पूछेंगे तो एक ही पूछेंगे ये दूसरे कोई मतलब ही नहीं है ना मुझे नहीं समझ में आया समझ नहीं आए थे मजा आ रहा है जी लिख लो ऊपर का हटा के ऊपर करेंगे यहाँ से शुरुआत करके क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोले 5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेम तरीके का क्वेश्चन है सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा है बताइए फंक्शन f of x cube minus 15x square minus 144x minus 7 minus 7 sir क्या फर्क पड़ रहा है ऐसे बोल रहा है अरे वो तो जीरो हो जाएगा ना डेरिवेटिव में तो f डैश ऑफ x क्या होगा 6x स्क्वायर minus 30x minus 140। अब सबसे पहले में क्या बोला गया है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो f डैश ऑफ x को क्या लेंगे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 तो 6x स्क्वायर minus 30x minus 144 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ठीक है 6 कॉमन लेंगे तो 6x स्क्वायर minus 24 ठीक है तो बेटा
स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है ना, इसको 0 के साथ इक्वेट किया तो x का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा -3 एंड 8। तो लाइन लेंगे -3 8 प्लस माइनस प्लस, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो क्या उठाएंगे x बिलोंग्स टू 0 टू सॉरी -∞ टू -3 लेकिन ओपन इंटरवल, तो भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। एंड दिस इज यूनियन 8 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते, हाँ डिक्रीजिंग वाला पार्ट रहेगा ना। तो b वाले में क्या होगा, x का वैल्यू कहाँ से आएगा, x f डैश ऑफ x स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होना चाहिए डिक्रीजिंग के लिए। तो x विल कम फ्रॉम ओपन इंटरवल -3 टू 8 करते हैं, x की वैल्यू -3 थे 8 म्हणून यायला पाहिजे। ठीक है, हाँ लिया। अरे चक्कर येते ते मला एवढं करेल काय ऑफ द रिकॉर्ड बोलतो, ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड बोलतो मी येते। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दिस फंक्शन f of x x upon x square plus 1 is strictly increasing strictly decreasing। उसी तरह क्वेश्चन है, तो f dash of x क्या होगा बेटा, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x, x square plus 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन लॉ अप्लाई कर दिया डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो बेटा क्या बचेगा आपका, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट व्हाट माइनस x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है, सुनते के बोला काय, हाँ सर, जे 2x असेल ना हे नाही येणार, कैंसिल नहीं होना, हाँ ये कैंसिल नहीं होगा बेटा, पहले ध्यान में रखो। कसं काय नाही होणार म्हणजे हे मायनस याला आहे ना, हे जर पूर्ण असं असतं तर कॅन्सल झालं असतं। सर जल्दी बोलो बेटा, पनवेल निकलना है। सर होने लागला नसला तर हे बरोबर आहे सर, अब तक चले जाते। तो पहला क्या है बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो f डैश ऑफ x क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये 0 में जाके समा जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो बेटा एक्स स्क्वायर को उधर भेजो, तो 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा लिखो खुद के तसल्ली के लिए। तो इसका क्या मतलब होता है, x लाइज बिटवीन है ना, पता नहीं है, नहीं पता, उसते नाटक बी सब का काय केलं ऑन रेकॉर्ड सर। f dash of x is less than 0 कधी जर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, b मध्ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, तो यही है सब खेल फिर वहीं पर। तो यहाँ पर क्या होगा फिर, माइनस x स्क्वायर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 आएगा, उल्टा हो जाएगा ना। हाँ तो क्या होगा, x
इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 1, इस तरीके से आएगा। कहते ये पता है ना, ये -1 से छोटा और 1 से बड़ा आता है। आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। शो करना है यहाँ पर कि जो दिया गया फंक्शन है 3x + 1/3x is increasing in 1/3, 1 and decreasing in, इसमें इंक्रीज हो रहा है और इसमें डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब उन्होंने आंसर खुद ही दे रखा है इस क्वेश्चन में। अब तक क्या कर रहे थे हम लोग कि दिया गया फंक्शन जो है वो x की किन वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग है और x की किन वैल्यूज के लिए डिक्रीजिंग है, वो वैल्यूज हम ढूंढते थे, मतलब इंटरवल। यहाँ वो खुद क्या बोल रहे हैं कि ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, मतलब आंसर खुद सामने दे रखा है, बस प्रूव करना है, कर देंगे। f' बताइए, 3x का डेरिवेटिव 3, 1/3 हटाइए बाजू में, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², सही है। तो 3 - 1/3x², ठीक है, तो ये आ गया f'। अब क्या पूछा है उन्होंने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये इसके अंदर आना चाहिए। तो सबसे पहला प्रूफ, इफ f' इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन f' इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ये ठीक है बेटा। तो 3 - 1/3x² इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² - 1 डिवाइडेड बाय 3x² इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो 9x² - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। तो बेटा ये क्या हो गया, 3x का होल स्क्वायर, या देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x² इज ग्रेटर देन 1/9, फिर ये हो गया x² ग्रेटर देन 1/3 का होल स्क्वायर। तो x इज लेस देन -1/3 और ग्रेटर देन 1/3, समझ आ रहे हो आप? ठीक है, तो जो उन्होंने कहा था कि x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन बिटवीन 1/3 एंड 1, सही है कि नहीं, है ना? हमारा आंसर क्या है, x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1 से छोटी वैल्यू, 1/3 से बड़ी वैल्यू। तो 1/3 से 1 तक का तो हो रहा है कवर इसके अंदर, तो ठीक है। हाँ, और दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे, सो हियर इज इम्प्लाइड x f(x) is strictly increasing in x increasing in 1/3 to 1 as 1/3 to 1 is subset, is proper subset of x belongs to 1/3 to positive infinity। समझ आ रही बात? क्या होते हैं? अरे और दूसरा क्या प्रूव करना है बेटा हमें? हाँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है उस इंटरवल में, तो इसी को उठा के लेते हैं। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, 9x² - 1 इज लेस देन 0 होगा। यहाँ देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 9x² is less than 1, that is x² is less than 1/9, that is x² is less than 1/3 का whole square। So this implies x belongs to -1/3 to 1/3। तो ये तो सही है ना, अगर -1/3 से 1/3 तक हो सकता है तो 1/3 1/9 से 1/3 तो हो ही सकते हैं, बीच वाला है वो, कहते हैं क्या? अरे दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू 1/9 to 1/3 बोल सकते हो कि नहीं? f(x) झोपून जाय असा, उठू नको, 10 म्हणत वर्ष, x बिलोंग्स टू a म्हणू शकतो की नहीं? क्योंकि ये भैया ये सबसेट है ना इसका। अरे लिखो, जाओ दे आता काय बोलू अभी? नहीं सर, चेक करो। एवढं सारखं त्याला बोला बी एवढं सगळं लागेल, त्याच्यावर बोललेलं शो दैट f(x)
is increasing for all x. या प्रश्नाचं थोडी भाषा समजून घ्या. f of x is equal to x minus cos x आहे and this function is increasing for all x हे आपल्याला त्यांना सांगायचं आहे की सगळ्या x साठी हे फंक्शन कसं आहे इन्क्रीजिंग आहे सगळ्या x साठी फॉर ऑल x म्हणजे सगळ्या रिअल नंबरसाठी f dash of x कसं राहील 1 minus प्लस साइन बरोबर आहे. मग आता मला सांगा आपल्याला जर काय दाखवायचं आहे सगळ्या x साठी हे फंक्शन इन्क्रीजिंग आहे बरोबर आहे. म्हणजे आपल्याला काय प्रूव्ह करावं लागणार f dash of x is greater than 0 for all x belongs to R असं प्रूव्ह करावं लागणार आहे ना. कारण f dash of x greater than 0 दाखवलं म्हणजे हे काय होईल इन्क्रीजिंग होईल ग्रेटर दॅन इन्क्रीजिंग म्हणते म्हणजे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू फॉर ऑल एक्स म्हणले ना. हो ना मग सगळ्या x साठी म्हणजे x ची व्हॅल्यू कोणती बी ठेवा तुम्ही. जसं आता आहे आता ह्याच्यामध्ये काय होतं हे फंक्शन इन्क्रीजिंग होतं पण ते x साठी फक्त या वाले x साठी तसं ते म्हणताय की बाबा हे फंक्शन इन्क्रीजिंग आहे सगळ्या x साठी म्हणजे पूर्ण रिअल नंबर साठी प्रूव्ह करतात बरोबर आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला हे दाखवावं लागेल की ही व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 आहे. पहिली ती गोष्ट हे दाखवावं लागेल. दुसरी गोष्ट काय दाखवावं लागेल की सगळ्या x साठी. मग आता मला तुम्ही सांगा तुम्हाला sin x चा रेंज माहिती आहे. sin x लाईज बिटवीन -1 and -1 फॉर ऑल हे साइन काढून टाकून फॉर ऑल x बिलॉंग्स टू सगळ्या x साठी हे सत्य आहे की नाही सगळ्या x साठी हे सत्य आहे की नाही. मग आता मला सांगा तुम्हाला कशाबद्दल माहिती म्हणजे 1 प्लस sin x बद्दल सगळ्या याच्यात 1 1 1 ऍड करून देऊ तर काय होईल ते -1 + 1 1 प्लस sin x 1 प्लस 1 हे काय होईल 0. बरं हे जे घडले हे परत फॉर ऑल एक्स घडले की नाही फॉर ऑल एक्स बिलॉंग टू हे जे काही घडलं आता इथं हे पण काय होईल फॉर ऑल एक्स घडल की नाही बरोबर आहे. म्हणजेच काय घडलं इथं 0 इज लेस दॅन इक्वल टू f of x इज लेस दॅन इक्वल टू 2 म्हणजे तुमचा f of x आहे ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 आहे बट लेस दॅन इक्वल टू 2 आहे म्हणजे स्ट्रिक्टली म्हणजे ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 आहे की नाही. आणि कुणासाठी फॉर ऑल एक्स बिलॉंग टू आर साठी सगळ्या x साठी तुम्ही प्रूव्ह केलं की तुमचं दिलेलं फंक्शन आहे तो ग्रेटर दॅन 0 आहे म्हणजे दिस फंक्शन इज इन्क्रीजिंग फॉर ऑल एक्स प्रूव्ह केलं तुम्ही कळलं ठीक आहे. चला उद्याच्या लेक्चरमध्ये उद्या म्हणजे आता डायरेक्ट मंगळवारी भेटणार आपण तर मंगळवारच्या लेक्चरमध्ये आपण उरलेल्या गोष्टी पाहूया.